क्या कभी आपने अपने जीवन में इतनी चिंता महसूस की है कि आपको लगने लगा हो कि इस चिंता का कोई अंत नहीं है? आज के इस वीडियो में हम उन 7 बातों की बात करेंगे जिन्हें सीखकर आप चिंता से मुक्ति पा सकते हैं, और ये सभी बातें बाइबल में बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिवाइन वर्ड्स के इस खास एपिसोड के साथ। प्रिय मित्रों, जीवन में पहला कदम उस विश्वास को अपनाने का है जो परमेश्वर हमारे भीतर रखता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे पास शक्ति नहीं है। लेकिन बाइबल में यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। सोचिए, परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या ही अद्भुत बात है। ये शब्द एक दिलासा है, एक विश्वास है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम स्वयं पर और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हमारी चिंताएं, हमारी असुरक्षाएं धीरे धीरे हमसे दूर हो जाती हैं और आत्मविश्वास का एक नया प्रकाश हमारे भीतर जल उठता है। कभी आपने सोचा है कि अगर हम पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर दें, तो क्या हमारी सारी चिंता, सारी परेशानी उसी पल खत्म नहीं हो जाएगी? कितनी ही बार हम डर के साए में रहते हैं, सोचते हैं कि क्या हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर स्वयं हमें आश्वस्त करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, तो हमें क्यों डरना चाहिए? याद रखिए, परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। हम सिर्फ यूं ही संसार में नहीं आए हैं, हमारे हर कदम का मतलब है, और इसी विश्वास को जगाने की जरूरत है। यह विश्वास हमें शक्ति देता है, हमें प्रेरणा देता है, और हमें याद दिलाता है कि हमारी कमजोरियों के बावजूद परमेश्वर हमें उसी रूप में स्वीकार करते हैं। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि खुद पर और परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें आपकी सोच में बदलाव लाने लगेंगी। जो बाधाएं आज असंभव लगती हैं, वो आपके सामने तुच्छ हो जाएंगी, क्योंकि आपने उन पर ध्यान देने के बजाय परमेश्वर पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो चलिए आज का यह पल अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए समर्पित करें। उठिए, अपने डर को छोड़िए और विश्वास की इस यात्रा पर चल पड़िए। परमेश्वर आपके साथ हैं। बस इसी एक विचार को अपने दिल में गहराई से बैठा लीजिए और फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है। दूसरा कदम है धन्यवाद देना और आभार व्यक्त करना। क्या आपने कभी सोचा है कि धन्यवाद देने से हमारी चिंता और बेचैनी किस तरह दूर हो सकती है? देखिए, हम अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं जिनमें परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। हमें ये चीजें इतनी आम लगती हैं कि हम मान लेते हैं कि ये हमेशा हमारे पास रहेंगी। लेकिन जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो एक खास शक्ति होती है जो हमारे जीवन के हर कठिन पल में हमारे साथ रहती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। ये छोटा सा वचन, लेकिन कितना गहरा और सच्चा है। इसका मतलब है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, चाहे वो सुख का समय हो या दुख का, परमेश्वर की योजना में हमारा एक कदम यही होना चाहिए कि हम उसके प्रति धन्यवाद से भरे रहें। कितनी बार हम बस शिकायतों में उलझे रहते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं मिला, या फिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है? सोचिए, अगर हम अपनी हर सुबह और हर रात उन चीजों की सूची बनाने लगें जिनके लिए हम परमेश्वर के प्रति आभारी हैं, तो हमारी चिंता कितनी कम हो जाएगी। वो सभी चीजें जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी सेहत, हमारा परिवार, दोस्त, नौकरी और सबसे बढ़कर हमारा परमेश्वर का साथ, जब हम इनके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं, तो हमारी चिंता, हमारी बेचैनी जैसे खुद ब खुद पिघलने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये संभव है।
बस एक छोटा सा प्रयास कीजिए। आज से हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप परमेश्वर के प्रति आभारी हैं। ये एक आदत बना लें। जब आप इसे करेंगे तो देखेंगे कि कैसे आपकी सोच में बदलाव आने लगा है। आपकी निगाह अब उन समस्याओं पर नहीं टिकेगी जो आपको परेशान कर रही हैं, बल्कि उन आशीर्वादों पर होगी जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। कभी कभी हमारे जीवन में परेशानियां इसलिए भी आती हैं ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। जिस दिन आप उन छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं, जैसे कि साफ पानी, भोजन, छत का साया, आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में कितनी नेमतें हैं। शुरू में ये मुश्किल लग सकता है, शायद कुछ दिन लगे, कुछ कोशिश करनी पड़े, लेकिन यकीन मानिए इसका असर गहरा और सकारात्मक होगा। आपके दिल में एक नई शांति, एक नया सुकून घर कर जाएगा। और ये सुकून दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता, ये केवल परमेश्वर से आने वाला अनुग्रह है। तो आज ही इस सफर की शुरुआत कीजिए। एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी आदत, और देखें कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करने से आपकी आत्मा में शांति और संतोष का एहसास आता है। यह तीसरा कदम है, माफ करना। और यह आसान नहीं होता, लेकिन जो जीवन बदल देने वाला फल इसके अंदर छुपा है वो हम में से बहुतों ने अभी तक नहीं चखा। सोचिए जरा, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसने कहा कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए। कितना बड़ा संदेश है ये। यीशु ने हमें माफ करने की ताकत दी है, और यही ताकत है जो हमें दर्द और चिंता से मुक्ति दिलाती है। जब हम माफ करते हैं, हम खुद के भीतर एक नई आजादी का अनुभव करते हैं। मत्ती 6:14 में यीशु कहते हैं, यदि तुम लोगों को उनके अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या यह हम सभी के लिए नहीं है? जरा सोचिए, माफ करना कितना मुश्किल होता है। जब कोई आपका दिल दुखाता है, आपके विश्वास को तोड़ता है, तब माफ करना किसी बड़े बलिदान जैसा लगता है। परंतु यीशु ने हमें सिखाया कि माफी हमें न केवल दूसरों से जोड़ती है, बल्कि परमेश्वर के दिल से भी जोड़ती है। जब हम अपने दिल से माफ करते हैं, हम एक चैन, एक शांति का अनुभव करते हैं। और यही शांति वह है जिसे दुनिया चाहकर भी नहीं दे सकती। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक महिला की जिसने माफ करने के बाद जो शांति पाई, उसने उसके जीवन को बदल दिया। यह एक साधारण महिला थी जिसने अपने जीवन में बहुत दुख झेला था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसने सब कुछ खो दिया है, जैसे उसकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं बची। लेकिन फिर एक दिन उसने बाइबल पढ़ी, मत्ती 6:14 को पढ़ा, और पहली बार उसे लगा कि शायद माफ करना उसके लिए एक रास्ता हो सकता है। उसने उसे माफ किया जिसने उसका दिल तोड़ा था। और दोस्तों, उस दिन उसके दिल में ऐसा सुकून उतरा जिसे वह कभी बयां नहीं कर सकती। जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो, जैसे सारे बोझ उतर गए हों। क्या आपको भी ऐसा सुकून नहीं चाहिए? याद रखिए, माफ करना एक ताकत है। ये वो रास्ता है जो आपको आपके दर्द से आजादी दिला सकता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, हम खुद को दर्द से आजाद करते हैं। ये यीशु की शिक्षा है और यही जीवन का मार्ग है। माफी का फल वही चख सकते हैं जो इसे आजमाते हैं। क्या आप तैयार हैं इसे आजमाने के लिए? आप जिस भी दर्द, जिस भी दुख से गुजर रहे हैं, उसे माफ कर दीजिए। आपके अंदर जो हल्की सी शांति है, वो धीरे धीरे आपके पूरे दिल को भर देगी। माफी का ये कदम उठाइए और देखिए कैसे परमेश्वर आपको नई शुरुआत देते हैं, एक नए जीवन की दिशा में।
चौथा कदम है परमेश्वर के मार्गदर्शन में रहना। बाइबल में लिखा है, तुम्हारी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। 1 पतरस 5:7। यह शब्द कितने गहरे और सच्चे हैं। जब हम अपनी सारी चिंताएं, अपने सभी दुख और तकलीफें परमेश्वर को सौंप देते हैं तो हमारे दिलों से एक बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। ये आसान नहीं होता, लेकिन सोचिए, क्या हमारे दिल और दिमाग सच में इन सब बोझों को उठाने के लिए बने हैं? हमें लगता है कि चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है, कि हमारे खुद के प्रयासों से ही सब कुछ ठीक होगा। लेकिन परमेश्वर हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि चिंता करना हमारा काम नहीं है, उसे सौंप देना हमारा काम है। सोचिए, जब आप दिन भर के काम से थके हुए घर आते हैं और कोई आपके पास आकर कहता है, आओ मैं तुम्हारा सारा सामान उठा लूंगा, तुम बस आराम करो, कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही होता है जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंप देते हैं। वो हमसे कहता है, बेटा तुम्हारा ये बोझ मेरे लिए बहुत हल्का है, तुम इसे मुझे दे दो। तो क्या आप इस रात को अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में रखने को तैयार हैं? एक बार सोचिए, क्या कुछ है जो आपको बोझ सा लग रहा है? वो परेशानी जो रात को सोने नहीं देती, उस चीज को आज परमेश्वर के सामने लाकर रख दीजिए। अभी इसी वक्त आंखें बंद करके उससे बात कीजिए। परमेश्वर के साथ एक ईमानदार संवाद शुरू कीजिए। उसे बताइए कि आपका दिल किस बात से घबराता है, क्या आपको अंदर से कमजोर बना देता है। 5वां कदम है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। देखिए, हमारे जीवन में कई चीजें होती हैं जो हमारे मन और आत्मा पर बोझ बन जाती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक अच्छी और संतुलित जीवन शैली अपनाकर भी हम अपनी चिंताओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं? बाइबल हमें यही सिखाती है। 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? सोचिए, जब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो क्या हमें इसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? अगर हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा मन भी संतुलित कैसे रहेगा? इसका मतलब यह है कि अपने शरीर का ध्यान रखना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी है। जब हम थके हुए या कमजोर महसूस करते हैं तो हमारी चिंताओं और परेशानियों का बोझ और भारी लगता है। लेकिन जब हम स्वस्थ महसूस करते हैं तो हम हर समस्या का सामना और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब सोचिए, कितना सरल है हर दिन कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालना। एक छोटी सी सैर करें, गहरी सांसें लें, ताजी हवा में चलें और महसूस करें कि परमेश्वर की बनाई इस खूबसूरत दुनिया में कैसे हर चीज हमें ताजगी देती है। जब हम इस तरह का समय अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना, प्रभु मुझे अपने शरीर का सम्मान करने और इसे आपकी महिमा के लिए संभालने की समझ दें। मुझे स्वस्थ जीवन शैली में चलने का मार्गदर्शन दें ताकि मैं आपके प्रेम और शांति का अनुभव कर सकूं। हर दिन के खाने पीने में थोड़ा ध्यान दें। संतुलित भोजन लें, ताजे फल और सब्जियां खाएं। जब हम परमेश्वर के प्रेम में संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं रहती। 6ठा कदम है दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी चिंताओं का बोझ कम हो जाता है। बाइबल में गलातियों 6:2 में लिखा है, एक दूसरे का बोझ उठाओ। यह हमें सिखाता है कि अपने चारों ओर प्यार और सहायता का हाथ बढ़ाएं। इसका मतलब है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी एक अनोखा परिवर्तन होता है। सोचिए, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं
तो हमें खुद को कितना हल्का महसूस होता है। इस एहसास को पाने का एक अद्भुत तरीका है दूसरों की मदद करना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास बहुत कम पैसे थे और वह अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में कठिनाई महसूस कर रहा था। एक दिन उसने अपने साथियों के लिए कुछ खाने का सामान खरीदने का सोचा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने एक फैसला किया। उसने गांव में जाकर लोगों से कहा कि वह उनके बगीचों से बचे हुए फल और सब्जियां ले लेगा। गांव वालों ने उसके इस साहस को सराहा। कई लोगों ने उसे कुछ फल और सब्जियां दी और उसने सोचा कि वह इन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमाएगा। जब उसने इन सब्जियों और फलों को बेचा तो उसे काफी पैसे मिले। उसने सोचा, यह पैसा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मुझे इसे उन लोगों की मदद के लिए भी उपयोग करना चाहिए जो मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हैं। फिर उसने गांव के स्कूल में जाकर वहां के गरीब बच्चों को किताबें और भोजन देने का निर्णय लिया। उस छोटे से दान ने न केवल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाई, बल्कि उसे भी एक अनोखी खुशी और संतोष मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी एक अद्भुत संतोष और शांति मिलती है। बाइबल में इस बात का भी जिक्र है कि जो बोते हैं वही काटेंगे। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल हमारे जीवन में भी अवश्य मिलता है। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं तो हम अपनी चिंताओं को भुलाकर एक नई आशा का संचार करते हैं। हम अपनी सोच को बदलते हैं और एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। हमारी मदद से जब कोई खुश होता है तो यह एक ऐसा एहसास है जो शब्दों में नहीं कह सकते। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें अंदर से बदल देता है। जब हम किसी की मुस्कान देखते हैं तो हमें लगता है कि हम भी उन समस्याओं से थोड़ा दूर जा सकते हैं जो हमें घेर रखी हैं। यहाँ तक कि हमारे छोटे से छोटे प्रयास भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। याद रखें, हमारी मदद का असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं होता, बल्कि यह हमारे दिल में भी एक खास जगह बनाता है। आपका यह कदम, यह सहायता किसी की जिंदगी को बदल सकती है। शायद आपको किसी जरूरतमंद के पास जाकर उन्हें सुनने का साहस जुटाना होगा, या फिर बस एक छोटे से दान का हाथ बढ़ाना होगा। इसी तरह जब हम दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं तो हमारी खुद की खुशियां भी बढ़ती हैं। तो आइए हम सब मिलकर दूसरों की मदद करें, उनके जीवन में प्यार और सहायता का हाथ बढ़ाएं। याद रखें, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी एक अनमोल अनुभव बनता है। जब हम अपने दिल से किसी की मदद करते हैं तो हम सच में जीवन को एक नए तरीके से जीते हैं। तो आज ही से हम यह प्रण लेते हैं कि हम दूसरों की मदद करेंगे, चाहे वह छोटे स्तर पर हो या बड़े, हर एक मदद का महत्व है। जब हम दूसरों के बोझ को उठाते हैं तो हम खुद को भी हल्का महसूस करते हैं। इस तरह से यह छठा कदम हमें एक नई दिशा में ले जाता है, जहां हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। और यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा जीवन है। आइए हम सब मिलकर इस प्रेम को फैलाएं और अपने आसपास के लोगों की मदद करें। हमारे इस छोटे से प्रयास से हम अपने समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सातवां कदम है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह केवल शब्दों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराइयों से निकलने वाला एक सच्चा संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में जुड़ जाते हैं। फिलिप्पियों 4:6-7 में लिखा है, चिंता मत करो, लेकिन हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर को बताओ।
यह एक अद्भुत वचन है जो हमें एक नई दृष्टि देता है। परमेश्वर हमें नहीं कहता कि चिंता करना बंद कर दो, बल्कि वह हमें प्रार्थना करने का आमंत्रण देता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम चिंता में होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है कि हम अपनी सभी चिंताओं, अपनी सभी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखें। हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को और अपने डर को उसके सामने रख सकते हैं। यह एक तरह का विश्राम है। जब हम अपने दिल की बात परमेश्वर को बताते हैं तब हमें एक अद्भुत सुकून मिलता है। हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ एक सशक्त साथी है जो हमारी हर बात सुनता है। आप सोचिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह एक आध्यात्मिक संचार है। यह हमें परमेश्वर के निकट ले जाती है। यह हमें अपने मुद्दों से ऊपर उठने में मदद करती है। कई बार हम अपनी समस्याओं में इस कदर उलझ जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। कई लोग कहते हैं कि प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना का असली महत्व क्या है? यह एक विश्वास की यात्रा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमारे लिए सबसे अच्छा सोचता है। हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थना मिलकर एक सशक्त ताकत बनती है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने मन की बातें रखते हैं तो वह हमारी चिंताओं को सुनता है। यह एक संवाद है जिसमें हम अपनी बात कहते हैं और वह हमें सुकून और दिशा देता है। इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूं कि हर रात प्रार्थना करें। अपने मन की बात परमेश्वर को बताएं। अपने डर, अपनी चिंताओं और अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखें। विश्वास रखें कि आपकी चिंता भी उसकी योजना का हिस्सा है। वह आपको सुनता है और जानता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में आपको न केवल सुकून मिलेगा, बल्कि यह आपके विश्वास को भी मजबूत करेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको अनुभव होगा कि परमेश्वर आपके साथ है और वह आपके दिल की गहराइयों में झांक रहा है। वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। कभी कभी हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का समय सही है। वह हमारे लिए सबसे अच्छा जानता है और वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्रार्थना के माध्यम से हम उसके साथ एक गहरे संबंध में जुड़ते हैं जो हमें जीवन के कठिन समय में सहारा देता है। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर संवाद का हिस्सा बनें। चलिए हर रात प्रार्थना करें और अपने दिल की बातें परमेश्वर को बताएं। हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना की शक्ति अद्भुत है और यह हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। इसलिए जब भी आप चिंता करें, याद रखें कि प्रार्थना आपकी ताकत है। यह एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। वह सुनता है और उसका उत्तर हमेशा हमारे भले के लिए होता है। आपकी प्रार्थना न केवल आपको सुकून देती है, बल्कि यह आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध को भी मजबूत करती है। इसलिए चलिए आज से ही प्रार्थना को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों, आज हमने जिन 7 बाइबल वचनों पर चर्चा की, वे न केवल आपकी चिंताओं को दूर करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन की ओर भी ले जाएंगे। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम केवल अपनी समस्याओं का सामना नहीं करते, बल्कि एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया डिवाइन वर्ड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर सामग्री तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन आशीर्वादों का लाभ उठा सकें। क्या आपके पास भी चिंता को दूर करने के कुछ उपाय हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इससे अन्य दर्शकों को भी मदद मिल सकती है। आखिर में, यदि आप हमारे काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। विवरण स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में साझा किया गया है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।